अब हम लोग जा रहे हैं परिक्रमा शुरू करने, करेंगे छोटी फिर बड़ी। इधर से ही परिक्रमा शुरू होती है, गोवर्धन परिक्रमा। ये टोटल 21 किलोमीटर की होती है। ये बड़ी परिक्रमा 12 किलोमीटर की है, जो ये सामने रस्सी है, यहाँ से स्टार्ट होती है। और बता दूं आपको कि ये रेत जो है, ये देखो आप, ये बिल्कुल चिकनी है, बिल्कुल चिकनी, सीमेंट से भी ज्यादा चिकनी। हम पहुंच गए हैं अपने पहले पड़ाव शंकरसन कुंड पर। बोलिए राधे राधे। आप कहीं पानी, किसी को पानी पिला सकते हैं, किसी के लिए पानी इकट्ठा कर सकते हैं, कहीं खुदाई कर सकते हैं, हर तरह का आप कोई भी काम कर सकते हैं। कान्हा लौटा क्या पूछ ले रही, कान्हा लौटा क्या पूछ रही, लौटा क्या। और इस प्रकार इस स्थान का नाम पूछरी का लौटा पड़ा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजय खरे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैं भारत हूं। ये श्रीनाथ जी का मंदिर है, तो श्रीनाथ जी के मंदिर चलते हैं, अंदर जा रहे हैं और दर्शन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर श्रीनाथ जी के वीडियो लेना और फोटो लेना अलाउ नहीं है, फिर भी हम ये दर्शन करा रहे हैं आपको। श्रीनाथ जी के दर्शन कीजिए। यहाँ पे श्रीनाथ जी का मंदिर था, बहुत अच्छा मंदिर है। आप लोग कभी आना चाहें तो आ सकते हैं। आए तो एक बार दर्शन जरूर कर लें, 2 मिनट लगता है। कुछ टाइमिंग है इसके खुलने के, बंद हो जाता है तो फिर 1 बजे खुलता है, फिर ऐसे बीच बीच में श्रृंगार के लिए खुलता रहता है। बताया जैसे उन्होंने, हमने दर्शन कर लिए, 2 मिनट के लिए खुले थे, उसी 2 मिनट में हमने कर लिया, बंद हो गया, अब 1 बजे खुलेगा, ऐसे खुलता है। चलो परिक्रमा आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों श्रीनाथ जी के मंदिर के बाद अब हम पहुंच गए हैं इंद्रमान भंग मंदिर। ये लगभग लुकलुक दाव मंदिर के पीछे का हिस्सा है, पर्वत के दूसरी ओर का। जब इंद्र 7 दिन तक लगातार बारिश करके हार गए तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने इसी स्थान पर आकर श्री कृष्ण जी से और ग्रामवासियों से माफी मांगी थी। इसका यहाँ पर एक महत्व भी है कि अगर आप यहाँ पर आकर किसी प्रकार की क्षमा मांगते हैं तो वह श्री कृष्ण क्षमा करते हैं। बहुत तेज गर्मी है दोस्तों। चलिए चलते हैं हम अब आगे परिक्रमा की ओर। पास ही यहाँ पर एक कुंड है, वह भी देखेंगे। चलिए, यह है ऐरावत कुंड। इंद्र जब क्षमा मांगने आए तो उन्होंने पहले अपने ऐरावत हाथी को यहीं पर उतारा और वहां तक पैदल गए, जिससे ये ना लगे कि इंद्र अपनी शक्ति का अभिमान दिखा रहे हैं। तो पहले यहाँ पर उतरे और ऐरावत हाथी को यहीं पर छोड़ दिया। तब से यहाँ पर जो उनके पैर से गड्ढा बना, उसी को ऐरावत कुंड कहा जाने लगा। चलिए अब चलते हैं परिक्रमा में आगे की ओर और चलेंगे अब मुखारविंद मंदिर की तरफ, अनियुर गांव और जो जतिपुरा गांव कहलाता है वहां पर। हम यहाँ थोड़ी देर विश्राम करने बैठ गए हैं, पानी पिया और लोग भी बैठ गए हैं क्योंकि बहुत तेज गर्मी है। तो दोस्तों आखिर हम पहुंच गए हैं जतिपुरा गांव। जतिपुरा का ये मुखारविंद मंदिर है। यहीं पर श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली से पर्वत उठा रखा था। यहाँ पर भक्तजन दूध और दही से कृष्ण जी के शिला स्वरूप को नहलाते हैं। और आपको बता दूं कि 56 भोग की जो परंपरा है ठाकुर जी को चढ़ाने की, वो यहीं से शुरू हुई, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने 7 दिन और 8 रात लगातार गोवर्धन जी को यहीं पर उठा रखा था। इसलिए ठाकुर जी को इतने दिन भूखे रहने की वजह से 56 भोग लगाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर छोटी दिवाली में पूजा करने से घर में हर प्रकार की दुष्ट शक्तियों का नाश होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यहाँ पर बहुत अच्छी चित्रावली भी बनी हुई है और बहुत सारे चलचित्र भी बने हुए हैं जो मन को मोहते हैं। देखिए आप भी दर्शन कीजिए। अलग अलग भाव दिखाए गए हैं यहाँ पर श्री कृष्ण जी के
और बड़ा मनमोहक दृश्य है। ये असली मंदिर। यहाँ एक और चीज प्रसिद्ध है दोस्तों, वह है आलू की जलेबी। मैंने तो यहाँ नहीं खाई अभी, लेकिन बड़ी प्रसिद्ध है यहाँ पर। चलिए अब आगे चलते हैं और चलते हैं श्री महाप्रभु पाद की बैठक पर। दोस्तों यह है श्री गिरिराज दंडवती शिला। कहते हैं कि यदि कोई पूरी परिक्रमा को शारीरिक रूप से करने में असमर्थ है, तो यदि वह यहाँ आकर 7 परिक्रमा इस शिला की कर लेता है तो भी पूरी परिक्रमा का फल उसे मिलता है। यह श्री महाप्रभु पाद जी की बैठक भी है। तो ये हमारी अभी जो परिक्रमा है वो ये वाली 1.5 किलोमीटर के लगभग बची है। हम लोगों ने लगभग 9 बजे करीब शुरू किया था और अभी तो 12:45 हो रहा है और अभी 1.5 किलोमीटर की बाकी है। हालांकि हम लोगों ने जल्दबाजी नहीं किया, आराम से गए। बीच में आपने देखा भी है, रिएक्शन देखो साहब का। यार इंसल्ट कर रहा है यार तू मेरी, देख ले भाई, देख। अरे ले उदास जी है भैया। बड़ी उदास है। उसकी स्टाइल देखो। हाँ जोगी जी तो यही बने, जोगी जी। एक परिक्रमा बची, अब दूसरी परिक्रमा शुरू होगी। कितने बजे तक होती है और कितने बजे स्टार्ट करेंगे आगे देखेंगे। चलिए सामने गोवर्धन पर्वत है और ये मैं यहाँ पे लेटा हूँ। ये भैया हम तो गोवर्धन पर्वत पे हैं, गोवर्धन पर्वत पे लेटे हुए हैं। यही घास है, मस्त घास है, मस्त मज़ा आ रहा है। बढ़िया बढ़िया लोग अपनी यात्रा करते हुए चले। परम आनंद की प्राप्ति। दोस्तों हमारी 12 किलोमीटर वाली परिक्रमा खत्म हो रही, बड़ी परिक्रमा खत्म हो रही है। अब 9 किलोमीटर वाली परिक्रमा शुरू होगी। काफ़ी टाइम हो गया, थक भी गए थे, थोड़ा सा रुके भी, रेस्ट भी किया। अब चलते हैं 9 किलोमीटर वाली परिक्रमा शुरू करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे मेरा अगला नोटिफिकेशन, अगला वीडियो आपको मिलता रहे। साथ ही कमेंट्स करके बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या ठीक नहीं लगा, क्या कमी रह गई, जिससे मैं आगे उसमें सुधार कर सकूं। थैंक यू, शुक्रिया।